हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10th का करंट लगाने वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत छोटा टॉपिक है और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हम लोग इस वीडियो में इसके पहले के टॉपिक के कुछ क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसका हमने फॉर्मूला वैसे लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, नहीं देखी आपने अगर लास्ट वीडियो तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जूल्स लॉ वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक बार देखते हैं पावर क्या होती है। पहले पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि पावर क्या होती है। पावर क्या है हमारी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कितने टाइम में वर्क हो रहा है उसको हम पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अब मान लीजिए हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सिंपल बेसिक सा सर्किट डायग्राम है। ये क्या आपका एक बल्ब का सिंबल है, राइट। ये सर्किट डायग्राम का सिंबल है बल्ब का। ठीक है, तो अब जब यहाँ से पावर जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, यानी करंट जा रहा है। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एक टाइप की। यहाँ जा रही है तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो हो रहा है, यानी लाइट दे रहा है। और ज्यादा देर तक अगर इसमें करंट 2-3 घंटे फ्लो होगा तो बल्ब क्या करेगा, हीट देगा। हमने पढ़ा था कल वाले में, गर्म हो जाएगा, है ना। रोशनी भी देगा और गर्म भी होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर जा रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ये किस तरीके से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारी जा रही है करंट, वो दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। लाइट भी एक टाइप की एनर्जी का फॉर्म है और हीट भी एनर्जी का फॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कितने टाइम के अंदर, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारी, वो दूसरी अदर फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी होती है उसमें कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि इसके अंदर क्या था, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब देखो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निकाला था, मैंने आपको बोला था देख लेना। तो उसमें क्या निकला था हमारा, तो पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी P इक्वल्स टू V इनटू I। तो अब हम लोग ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर हम ओम्स लॉ को माने तो V क्या होता है हमारा, V इक्वल्स टू IR होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो उस V के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर कैसे हो गया, V की वैल्यू क्या है आई आर, पावर का फॉर्मूला क्या है P इक्वल्स टू वी आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, हो गया। तो आई इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर हो गया, आर हो गया, हो गया। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ के हिसाब से आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट का फॉर्मूला, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग V को रखते हैं और I की वैल्यू अगर उसमें हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू V तो दे रखा है हमारे को, मल्टीप्लाई बाय V बाय R। क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। ये होता है हमारे पावर को निकालने के दो तरीके। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग ने ये पढ़ लिया, अब हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी टॉपिक्स का। ओके, अच्छा सॉरी, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वो होती है वॉट। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है पावर की वॉट, W से हम उसको डिनोट करते हैं। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी चीजों का। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम के अंदर। यानी कि अगर ये एक पर्टिकुलर एरिया मान लो, ठीक है, इसके अंदर कितना यूनिट चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे, आई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, यानी करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या है करंट की, एम्पियर। ओके, और करंट को हम कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर। कौन से डिवाइस से, एमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें चार्ज को लेके आना है,
उसको वहां तक लाने में जो वर्क डन होता है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफरेंस आप लोग को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट पे बैठा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे हमें चार्ज को लेके आना है, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो उसमें जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना। Potential difference between 2 points in an electric field is defined as the work done in bringing unit charge from one point to another। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला हो गया? V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये चीज ध्यान रखनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, चार्ट बनाया है, क्या था ये कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट जो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। जितने ज्यादा वोल्ट की अपन बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, है ना। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन सेम। मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर का वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। या फिर अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो 6 वोल्ट के हिसाब से करंट भी ज्यादा जाएगा, 3 वोल्ट की लगाएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, राइट, तीन तीन के हिसाब से जाएगा, है ना। ये होता है। तो क्या 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 प्रूव हुआ इससे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनल को हम यहाँ से हटाते हैं तो इसके लिए हमें कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हमने डिनोट करते हैं आर से। तो आर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई में से v इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय आई हो गया। और हमें अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर आर इधर है, आई को इधर भेजेंगे तो v से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। इसको हम लोगों ने मैजिक ट्रायंगल से भी समझा था, ये चीज याद रखने, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, v आई और आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है तो v पे हाथ रखेंगे, क्या बचा, i मल्टीप्लाई बाय आर हो गया, आई आर। क्या बोला हमारे को, करंट मालूम करना है, i पे हाथ रखा, क्या बचा, v डिवाइड बाय आर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता करना है, r पे हाथ रखा, क्या बचा, v डिवाइड बाय आई, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, ये होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। तो ये हमारा रेजिस्टेंस ओम्स लॉ हो गया। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसमें हमने क्या पढ़ा था रेजिस्टिविटी के अंदर, रेजिस्टिविटी क्या होती है, पहले किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक लिमिट होती है कि इतना मतलब वो चार्ज को अपोज कर सकता है, राइट। अब देखो रेजिस्टिविटी का हमने कैसे पढ़ा था, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है, एग्जाम्पल लिया था हमने, किसका एग्जाम्पल लिया था, रोड का, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है भैया, जाना है। मान लो जो हमारे अर्षद भैया का एग्जांपल था, इसके भी आप लोग आई बटन पे देख लेगा, देखो हर टॉपिक के ऊपर आई बटन आ जाएगा आपको। अगर वो टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है, अच्छे से डिटेल में समझनी है, मैंने अलग अलग एग्जांपल लिए, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ पे जाने में अगर 4 किलोमीटर का रास्ता है मान लीजिए, ठीक है, और अगर एक जगह पे 2 किलोमीटर का रास्ता है तो टाइम कहाँ कम लगेगा, इसमें कम लगेगा ना, यानी कि इसमें ज्यादा थकान हो जाएगी, मान लो ये है। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रही तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है। यानी अगर ज्यादा जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा थकान होगी,
जितनी ज़्यादा लेंथ है रोड की, और जितनी कम लेंथ है उतनी कम थकान होगी। उसी तरह मैंने क्या बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें हमने क्या देखा था कि जैसे कि मान लो 4 किलोमीटर की ही रोड है, उसमें उनको टाइम लग रहा था अर्षद को स्कूल जाने में वहां से, है ना। मान लो उन्होंने सिंगल लेन रोड थी इसलिए टाइम लग रहा था, अब उसको 4 लेन कर दी, 4 लेन कर दी तो अब टाइम उतना ही लगेगा, नहीं लगेगा ना, कम लगेगा, क्योंकि अब करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है, यानी कि अर्षद भैया लेन चेंज करके ओवरटेक भी कर सकते थे। तो क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, और एरिया इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हमारी इक्वेशन 1। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो क्या आता है यहाँ पे, रो। रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, L अपॉन A। ठीक है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A हो गया, वेयर रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और ऐसा यूनिट क्या है रो की, हमारी ओम मीटर ये होती है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो इसकी आई बटन पर जाएं और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रजिस्टर्स इन सीरीज। अब करंट देखो, सीरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले क्या देखा था कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, जो दो तरीके के होते हैं, पैरेलल, राइट, पैरेलल एंड सीरीज। तो सीरीज वाला रजिस्टर का ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सीरीज का मतलब सेम लाइन में, जब हम सेम ही कनेक्शन के अंदर हम लोग उसको देते हैं, तब इसमें क्या होता है, जो करंट जा रहा है आई वो तीनों के लिए सेम है, यानी करंट जो होता है सेम रहता है सबके लिए। ठीक है। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग अलग अलग अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं इस तरीके से, तो इन तीनों का जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग आएगा, पर क्या है, और जब हम इसके दोनों पॉइंट, दूर वाले जो पॉइंट है इसके बीच में तीनों आ जाते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो तीनों के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था, राइट। तो क्या हो गया, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। तो अब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या बनता है, आई आर इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए वापस लिख रहा हूँ, इसकी भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो आई से आई कट गया यहाँ पे, इससे क्या आंसर निकला, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर सीरीज में रजिस्टर है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, उसमें कौन सा यूज होता है, सीरीज रजिस्टर्स, यानी सीरीज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पैरेलल वाला। ठीक, पैरेलल में हमने क्या देखा था, ये देखो, इसमें ये एक रजिस्टर लगाया है, अगर कोई दूसरा रजिस्टर हम लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग एक बिल्कुल ही नया कनेक्शन निकाल देते, इसी तरीके से थर्ड के लिए भी निकाल देते। अब इसमें क्या होता है, जो करंट आता है वो चेंज हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, इधर भी बटेगा इधर भी बटेगा, सेम कनेक्शन तो है नहीं। तो I1 I2 I3 तीन हिस्सों में बढ़ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहता है पैरेलल के अंदर। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, अब हम लोग को क्या पता है, करंट क्या होगा, यहाँ से आई आ रहा है, I1 I2 I3 बढ़ गया, इधर जाके वापस मिलके I बन रहा है, यानी क्या हुआ, टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। यानी क्या हो गया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें ओम्स लॉ के हिसाब से पता है I के इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, V डिवाइड बाय R, V डिवाइड बाय R1, V प्लस V डिवाइड बाय R2 प्लस V डिवाइड बाय R3। V कॉमन आ जाएगा, V से V कट गया, क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी कि reciprocal of the resistance of that circuit, total resistance of the circuit is equals to the sum of the reciprocal of each resistor। ये था। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस पता करने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस मालूम करना है तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमने कल पढ़ा था, इसकी वीडियो भी अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हो, अभी
रिवीजन कर रहे हैं डिटेल में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आई बटन पे जाओ और जूल्स लॉ की वीडियो भी देख लीजिए। ओके, तो देखो जूल्स लॉ की वीडियो में क्या है, जूल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हीट एनर्जी यानी हीटिंग इफेक्ट। करंट जो होता है उससे क्या, अगर हम पंखा बहुत देर तक चलाते तो गर्म हो जाता है, यानी कि जो करंट जा रहा है उससे एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें क्या पता था कि जो पोटेंशियल वर्क डन हम करते हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, यानी कि V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अब जो वर्क डन है चार्ज को मूव करने में, एक q चार्ज को t टाइम में मूव करने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, w के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इधर चला गया, क्या हो गया, v मल्टीप्लाई q हो गया। नाउ अब उस वर्क डन को करने में जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है हमारा सोर्स जो होता है, ये सोर्स जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो किसके इक्वल है, उस वर्क डन के इक्वल है जो कि चार्ज को मूव करने में लगा। यानी क्या मतलब हो गया, E इक्वल्स टू वर्क डन। तो E इक्वल्स टू W है, इसका मतलब W को हमने क्या लिखा था फर्स्ट, वी क्यू, यानी E इक्वल्स टू भी वी क्यू हो सकता है, ठीक है ना। E इक्वल्स टू भी क्या हो गया, वी क्यू हो गया। अब यहाँ से कितनी पावर इनपुट मिल रही है इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि कितने पावर को हम कैसे करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर, होता है ना, 9th में पढ़ा था। अब एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन है, वर्क डन के इक्वल कौन है, एनर्जी। तो हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, E डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पर क्या आ गया, P इक्वल्स टू E डिवाइड बाई टी। तो अब E की वैल्यू यहाँ पे रख दो, P इक्वल्स टू वी क्यू डिवाइड बाई टी होता है। अब यहाँ पर क्या है, Q डिवाइड बाई टी, Q डिवाइड बाई टी का मतलब क्या होता है, करंट। ये फॉर्मूला है हमारा I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो हम यहाँ पे Q बाई टी का लिख देते हैं यहाँ पे I। तो पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब उस सर्किट में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, यानी कि पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, P इक्वल्स टू वी आई, क्या है वी आई है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, पीछे लगा दे टी, क्या हो गया वी आई टी। ये जो एनर्जी हो रही है हमारी, जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी, पंखा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। आपका मोबाइल अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है बहुत देर तक तो क्या होता है, गर्म होता है, यानी हीट एनर्जी बन रही। तो इस ई को हम लोग एच भी लिख सकते हैं। तो एच क्या हो गया, वी आई टी। अब ओह्म्स लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है, वी आई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वी क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, होता है ना ओह्म्स लॉ, ओह्म्स मैजिक ट्रायंगल। वी क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे वी के अंदर वैल्यू रख सकते हैं वी की। तो H इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी। क्यों, आई एक तो पहले से था आई टी वाला, V की हमने वैल्यू रख दी आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी। तो क्या हो गया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये होता है जूल्स हीटिंग लॉ। यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट, जितना करंट जा रहा है उसके स्क्वायर के बराबर है, राइट, प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के, है ना, टाइम के। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप लोग जाए और इस वीडियो को देखें, ठीक है। वीडियोस को देखें, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं चैप्टर लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।